मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और मैं 2-3 दिन से कोई वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि फीवर था बहुत ज़्यादा, क्योंकि कह रहे हैं कि माल्टा में कोविड दोबारा आ गया है। न्यूज़ में तो ऐसा है कि माल्टा में कोविड बहुत ज़्यादा अब केसेस बढ़ रहे हैं एकदम से, तो उन्होंने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कुछ चीज़ों पे। तो पहले मुझे लगा कि मुझे कोविड ना हो गया हो, बट एक दिन का फीवर रहा है। बट डॉक्टर ने बोला कि वायरल इन्फेक्शन था, मुझे एक दिन का फीवर था रहा, तो मैंने अपना 4 दिन एक साथ ही ऑफ कर लिया, सिक लीव डाल दी। बेसिकली जब यहाँ पर हम काम करते हैं तो हमें सिक लीव का पे किया जाता है। अगर हम विदाउट सिक लीव छुट्टी लेते हैं तो वो सैलरी काट लेते हैं। और अगर हम उन्हें सिक लीव प्रोवाइड करें कि हम बीमार हैं और कम से कम आपको 4 घंटे पहले इन्फॉर्म करना होगा अपने काम पर, जो कि मैंने एक दिन पहले ही कर दिया था क्योंकि मुझे शाम को ही शिफ्ट पर लग रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं शाम को क्लोजिंग की शिफ्ट पर आई थिंक 12 बजे आ गई थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा रही हूँ, मुझे फील बेटर नहीं लगा। तो रात को मैंने उन्हें मैसेज डाल दिया था कि मैं शायद मॉर्निंग में से ही आ पाऊँ। और फिर सुबह होते ही जो मुझे बुखार हुआ, पूरी बॉडी गर्म, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा, आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अब 4 दिन बाद मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है और लग रहा है कि मेरे अंदर जान है, वरना मैंने तो सबको बोल दिया था कि मैं बचूंगी ही नहीं बचूंगी, और मैं फॉरेन में रहती हूँ, मेरी डेड बॉडी इंडिया तक पहुंचा देना। तो मेरे दिमाग में मतलब जब इंसान बीमार होता है एक पर में ऐसा सोचने लग जाता है कि भाई पता नहीं हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो वो चीज़ मेरे साथ हो रही थी। जो मेरे रूममेट्स थे, निधि थी, सब लोग परेशान हो रहे थे, तो उन लोगों ने बेचारों मेरा बहुत ख्याल रखा, दवाई वगैरह दी, गर्म दूध वगैरह दिया। और बेसिकली उस टाइम पर तो सब कुछ गर्म कपड़े और पहन कर रखे। वायरल इन्फेक्शन मेरे को हुआ, अब निधि को हो गया है, मतलब घर में जितने लोग हम रहते हैं तो सबको एक एक करके वो चीज़ हो रही है, सबको कैच कर रही है। तो आप लोग सब लोगों की ब्लेसिंग, मेरी फैमिली की ब्लेसिंग और मैंने भी अपने लिए प्रे किया था, तो मैं थोड़ा रिकवर हो गई हूँ। थोड़ा बहुत अभी है, खांसी जुकाम थोड़ा है, बट फीवर नहीं है। मेन प्रॉब्लम फीवर की थी कि फीवर उतर जाए, वो नहीं रहना चाहिए लंबे टाइम तक। तो आज भी मेरा ऑफ डे है कंटिन्यूज, और आज मैंने घर की थोड़ी सफाई करी, थोड़ा खुद को बेटर फील हो रहा था। थोड़े से कपड़े वगैरह मैसी पड़े थे, उनकी क्लीनिंग करी, तो सोचा बेडशीट वगैरह भी वॉश कर देती हूँ। पूरा घर क्लीन करने के बावजूद, हालांकि मैं अभी नंगे पैर घूम रही हूँ, मेरी चप्पलें वहाँ पड़ी हुई हैं। उसके बाद पूरा सेट करने के बाद ये जो है बॉटल्स, जो कि यहाँ पर हम रिसाइकिल करते हैं, वो इकट्ठी की हैं, आज रो देने जाएंगे। यहाँ पर एक नया लॉ हो गया है कि आप जो भी प्लास्टिक की बॉटल लोगे, जस्ट लाइक दैट, ये बॉटल लोगे पानी की, तो इस पर एक कोड होता है। स्कैन कोड कहाँ है? हाँ, यहाँ कहीं होता है। इसका आपको मतलब वैसे तो ये बॉटल पूरा पैकेट 3 यूरो का आता है, बट वो अब 10 सेंट एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो ये हमें पड़ जाती है 3 यूरो 6 बॉटल का 60 सेंट। हाँ, अब हमें ये पड़ते 3 पूरा पैकेट में, एक पैकेट में 6 बॉटल्स होती हैं, तो ये पूरी बॉटल का पैकेट हमें पड़ जाता है 3 यूरो 60 सेंट। वो 60 सेंट एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो वो 60 सेंट एक्स्ट्रा चार्ज इसलिए करते हैं कि पर बोतल को 10 सेंट हमसे BCRS, हाँ BCRS का डिपॉजिट काट रहे हैं कि जब आपकी बोतल मतलब खाली हो जाए तो आप इसे इधर उधर ना फेंके, प्लास्टिक को सेव करें। तो यहाँ पर हर जगह पे मशीन्स लग गई हैं, मॉल्स के बाहर, हाँ मॉल्स के बाहर भी, सड़क पर भी, एवरीवेयर लगी हुई हैं आई थिंक, हाँ हर जगह पर लगी हुई हैं। तो आप सब लोग वो बॉटल्स कलेक्ट करो, आप लोग उस मशीन में डालो, और आई थिंक ये इंडिया में भी होना चाहिए। इंडिया में इतना प्लास्टिक इधर उधर पड़ा रहता है, अगर ये BCRS वहाँ पर भी होगा तो आई थिंक प्लास्टिक सेव हो, और जो भी इधर उधर पड़ा रहता है कबाड़ वगैरह वो भी, तो ये बॉटल्स उसमें डालेंगे तो उसमें से हमें एक कूपन मिलेगा, जिस कूपन के बिहाफ पे हम दोबारा से वाटर खरीद सकते हैं। तो हमें वो 10 सेंट हमारे सेव रहेंगे। अब आई थिंक 2 पैकेट्स हो गए हैं, एक पेटी तो हो ही जाएगी बॉटल की। तो इसके बाद अब बस आपको थोड़ा सा फीडबैक दे रही थी कि हम इस तरह से यहाँ पर फ्लू फैल रहा है, तो माल्टा में जो भी रहता है तो घर पर रहे, सेफ रहे और ठंड से खुद को कवर करके रखे, क्योंकि सीरियसली बता रही हूँ, पे ठंड तो है ही है, और वो जो वायरल इन्फेक्शन है ना, वो एक को होगा तो पूरी फैमिली को होगा। तो इस वजह से उससे थोड़ा सा सेफ रहे, अपने आप को कवर अप करके रखे। और आज के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी मेरे व्लॉग में, क्योंकि अभी मैं बाहर भी नहीं जा सकती, कहीं पे बाहर का भी नहीं डाल सकती, और घर पर ही हूँ, और थोड़ी देर बाद कुछ बनाऊंगी, उस पर वीडियो का एंड करती हूँ। बाय। राइस बने हुए थे तो उसके बीच में मैंने कुछ अंडा मिक्स करके ये बना दिया है, क्योंकि वाइट राइस से मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी, उसमें मैंने अंडा डाल के कुछ ऐसा कुछ बना दिया है, जो कि अभी गर्म करूँगी। काफ़ी देर पहले बनाया था मैंने, और नाश्ते में थोड़ा सा हेल्दी भी कह सकते हैं इसको, कि अंडे राइस मिक्स करके बनाया है, और वैसे भी कह सकते हैं।
तो लेट्स सी, हम ये ट्राई करते हैं कैसा बना है आज। आज बना है अंडा राइस, देखने में अच्छा लग रहा है, खाकर पता चलेगा। हो गया है और थोड़ा सा मैं विटामिन डी ले रही हूँ। काफ़ी दिनों बाद धूप भी निकली है और कुछ ऐसा हो रहा है कि जब बॉडी को मतलब थोड़ा सा सन की किरणें, सूरज की किरणें शरीर पर पड़े तो काफ़ी अच्छा बेटर फील होता है, विटामिन डी मिलता है, कहना सबका। तो थोड़ा सा धूप लेते हुए हम यहाँ पर अब हम नहाने जाएंगे, थोड़ा रेडी होकर फिर से सो जाएंगे दवाई लेके, क्योंकि अभी बाहर जा नहीं सकती हूँ और काम का ऑफ है। थोड़ा सा धूप लेकर नहा धोकर उसके बाद हम फिर से दवाई लेके सो जाएंगे। ये हमारी बीमारी की हालत की दिनचर्या है। मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी और रूम भी हो गया है क्लीन, आप देख सकते हैं। और अब हम फिर से दवाई खा के सोने जा रहे हैं। बाल थोड़े गीले हैं, इनको पहले सुखाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे सोने के लिए। और इस व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा